हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 सीडीपी पार्ट 1 टॉप 50 क्वेश्चन के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट। आरटीई की फुल फॉर्म होती है राइट्स टू एजुकेशन एक्ट। एजुकेशन एक्ट 2009 लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से आरटीई लागू होता। राइट। कि आरटीई की किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यताओं का वर्णन है? 23, 26, 28, 21। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा आरटीई की धारा 23 के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यताओं का वर्णन है। 26 में क्या है? छात्र और शिक्षक अनुपात। छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो धारा 26 में है। धारा 28 में प्राइवेट ट्यूशन। क्या है? प्राइवेट ट्यूशन धारा 28 में है, ट्यूशन। धारा 21 में क्या? एसएमसी। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मानक कितने मिनट का होता है? 25, 36, 45, 50। सूक्ष्म शिक्षण का जो भारतीय मानक समय होता है वो 36 मिनट का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? 2, 7, 6, 5। कितने अध्याय हैं? तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 5 अध्याय हैं। एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय हैं। ठीक, इस टाइप से याद करना, लास्ट में 5 तो 5 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापकों के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं? नियमितता एवं समय पालन। राइट, बिल्कुल करेक्ट बात है। समय पर पाठ्यक्रम का पूरा करना। राइट। प्रत्येक बच्चे की क्षमता का आकलन, ये सारे अध्यापक के कार्य हैं। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, परिपक्वन निम्न में से क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया है, अनुभवात्मक प्रक्रिया है, समाजीकरण प्रक्रिया है, समायोजन प्रक्रिया है। परिपक्वन क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, विकासात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विकास का अर्थ क्या होता है? विकास परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है, प्रेरणा के परिमाण स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है, प्रेरणा और अनुभव के परिमाण स्वरूप परिवर्तनों की प्रगति श्रृंखला है, परिपक्वता और अनुभव के परिमाण स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो क्या है? विकास क्या है? परिपक्वता और अनुभव के परिमाण स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 पोस्ट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था। राइट। तो क्या हो जाएगा इसमें? आरंभिक बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? माता पिता का, सगी साथियों का, शिक्षक का, चलचित्रों का। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो संगी साथियों का पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम डिपेंड करता है वंशानुक्रम पे, वंशानुक्रम वातावरण, वंशानुक्रम वातावरण, यानी कि दोनों पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्याग्रस्त पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? नहीं, ये उसका उचित नहीं है। बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए? बिल्कुल गलत। बच्चे को दंड देना चाहिए? बिल्कुल गलत। बच्चे को परामर्श प्रदान करना चाहिए। यदि कोई बच्चा जो है यदि कोई शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्याग्रस्त पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे बच्चे को परामर्श प्रदान करना चाहिए। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा बच्चे को परामर्श प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के बौद्धिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर, बीएस ब्लूम। किसने नहीं किया? बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर,
BS ब्लूम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, BS ब्लूम ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्नडाइक ने क्या किया, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, एरर मेथड। ठीक है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत, पहले क्रिया करेंगे तभी उसका परिणाम मिलेगा। कोहलर ने क्या किया, कोहलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा BS ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रदर्शन कौशल, प्रस्तुत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, समापन कौशल। तो किसमें आएगा, पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, प्रस्तुत कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो किसे कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव और अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ये कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक मतलब होता है मस्तिष्क से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड संज्ञान, मस्तिष्क से रिलेटेड ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध, अनुमूल्यन। तो क्या मस्तिष्क से नहीं है? अनुमूल्यन जो है संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, किसके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गिलफोर्ड के द्वारा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का परीक्षण। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। अगर कोई समस्या होती है तो सबसे पहले उसकी आप पहचान करेंगे, फिर उसका निराकरण करेंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों का सीखना सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक सीखने की प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा और बच्चों को निष्क्रिय रखेंगे। बच्चे निष्क्रिय होंगे तो कोई सीखने का कार्य नहीं होगा, बच्चों का एक्टिव होना जरूरी है। बच्चों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र का विकास होगा। यही करेक्ट आपका आंसर है। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कौशलता पर जोर होगा, गलत। शिक्षक प्रणाली एक तंत्री होगी, गलत। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। मानव विकास का जो प्रारंभ होता है ये कहाँ से होता है? गर्भावस्था से मानव विकास का प्रारंभ होता है। विकास गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। ठीक है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं I.P. पावलोव, E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, R.S. गने, R.M. गने। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करेक्ट हो जाएगा? तो हो जाएगा R.M. गने, ऑप्शन 4। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, क्रोध एवं विरोध की अवस्था है। संघर्ष, तनाव, क्रोध एवं विरोध की अवस्था है किशोरावस्था। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, स्टेनले हॉल, जरसील्ड, सिम्पसन। यह कथन किसका है? तो है ये स्टेनले हॉल का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 30, 40, 36, 45, 36 मिनट, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। या कथन किसका है? यानी कि सीखने की अक्षमता, मान लीजिए पठार है, आप यहाँ तक सीखें, इसके आगे आप नहीं सीख सकते, तो इसे क्या किसने कहा था? ये कहा था रॉस ने।
किसने? ए रॉस ने, रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉस ने कहा था, रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है? मिलान करना है। एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस ये है थार्नडाइक, एनिमल इंटेलिजेंस थार्नडाइक। ठीक है। पुनर्वलन की अनुसूची स्किनर, पुनर्वलन की अनुसूची स्किनर। सारगर्भिता का नियम गेसाल्ट, सारगर्भिता का नियम गेसाल्ट। अनुकूलन पियाजे, अनुकूलन पियाजे। तो ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? निरंतरता का, एकीकरण का, अंतःक्रिया का, अंतःसंबंध का। तो यह किसका है? निरंतरता का सिद्धांत है। 25 में निरंतरता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? 22वें, 25वें, 86वें, 52वें। तो किससे? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार बन गई। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? भाग 3 से, अमेरिका से, भाग 3 में है, अमेरिका से लिए गए हैं। और आर्टिकल हैं 12 से 35, 12 से 35। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किसे कहा है? बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, किसे कहा है? बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया? मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर, स्पीयरमैन, गोलमैन, जॉन मेयर, जॉन मेयर। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। कितने प्रकार की बुद्धि दी है? 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। ठीक है, इसमें आपका इंटरपर्सनल और इंट्रा, ये सारी बुद्धि होती हैं। लॉजिकल होती है, स्पेशल होती है, 8 टाइप की बुद्धि होती हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया क्या है? बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने में, खड़े होने में। डिसलेक्सिया पढ़ने में प्रॉब्लम, कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या होती है? लिखने में, लिखने संबंधित परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। और डिसकैलकुलिया, एक गणना करने में, कैलकुलिया तो क्या है? गणना करने में, गणितीय गणना करने में प्रॉब्लम होती है। डिसमॉर्फिया, भ्रम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सी, सी करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को अधिगम निःशक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सारे करेक्ट हैं, लेकिन ये नेगेटिव है। शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों को पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी कि बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत बात। प्रेरित करना चाहिए, राइट, यही करेक्ट है। हतोत्साहित नहीं, रोक देना नहीं, तो क्या होगा? प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, भावात्मक विकास से। बच्चे की जो बुद्धि होती है किससे रिलेटेड है? ये शारीरिक विकास से। बच्चे की वृद्धि जो होती है मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित है? आलपोर्ट, एचएमआरए, जुंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा एचएमआरए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित है। एच.ए. मरे। आलपोर्ट ने बताया हम सबकी पर्सनालिटी में कुछ सील गुण होते हैं। क्या होते हैं? आलपोर्ट ने बताया हम सबकी पर्सनालिटी में कुछ सील गुण होते हैं। आलपोर्ट ने क्या बताया? हम सबकी पर्सनालिटी में कुछ सील गुण होते हैं। कुछ सील गुण होते हैं, एक बताया था आलपोर्ट ने। ठीक है। युंग ने पर्सनालिटी चेक करने का शब्द साहचर्य परीक्षण निकाला था। पर्सनालिटी चेक करने का शब्द साहचर्य परीक्षण निकाला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किलपैट्रिक निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, परियोजना विधि, किंडरगार्टन विधि। किलपैट्रिक किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 34। किलपैट्रिक क्वेश्चन नंबर 34। किलपैट्रिक निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, परियोजना विधि, किंडरगार्टन विधि। तो क्या हो जाएगा बच्चों? परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि से किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 35। शिक्षण के कार्यों में शामिल नहीं है मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, नैदानिक कार्य, जैविक कार्य। उपचार, मूल्यांकन, नैदानिक कार्य शामिल है, जैविक कार्य शामिल नहीं है। राइट। 35 का D4। अगला क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आपका करेक्ट हो जाएगा थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 36, इसके बाद में 41 क्वेश्चन का जो क्रम है वो इधर से उधर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में सही नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास की दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, विकास की दर एक समान होती है। यानी कि विकास की दर एक समान नहीं होती है, विकास की दर चेंज होती है, हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। ठीक है। तो क्या है? विकास की दर चेंज होती है। 41 का आपका ये 4D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। प्रभावी अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छात्र प्राकृतिक वातावरण में सर्वश्रेष्ठ सीखता है, छात्र करके सबसे अच्छा सीखते हैं, खेल अवस्था में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, छात्र नियंत्रित वातावरण में सबसे अच्छा सीखते हैं। छात्र नियंत्रित वातावरण में सबसे अच्छा सीखते हैं। यानी जब छात्र नियंत्रित वातावरण में होंगे तो सबसे अच्छा नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उन पर कंट्रोल रखा जाएगा तो अधिक तरीके से नहीं सीख पाएंगे। छात्र प्राकृतिक वातावरण में सर्वश्रेष्ठ सीखता है, छात्र करके स्वयं करेगा तो अच्छा सीखेगा, खेल अवस्था में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं व्यक्तिगत कारक, पर्यावरणीय कारक, शिक्षक संबंधित कारक, उपरोक्त सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन मानता था कि बच्चे व्याकरण के सहज ज्ञान के साथ पैदा होते हैं? ये किसने कहा? बच्चे जो है व्याकरण के सहज ज्ञान के साथ पैदा होते हैं। वर्नस्टीन, चॉम्स्की, फिल्मोर, स्किनर। चॉम्स्की ने कहा था बच्चे व्याकरण के सहज ज्ञान के साथ पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवसारी सोच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, श्रेणीकरण, विचारों का प्रवाह, अंकगणितीय तर्क, एक समाधान। तो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? विचारों का प्रवाह। अवसारी सोच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? विचारों का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीयरमैन ने किस सिद्धांत में बुद्धि के G और S कारकों के बारे में बात की है? स्पीयरमैन ने किस सिद्धांत में बुद्धि के G यानी कि जनरल फैक्टर, S यानी कि स्पेशल फैक्टर, राइट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में स्पीयर ने G और S फैक्टर के बारे में बात की है।
अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिक प्रभावी होगा जब शिक्षक निरंकुश है, छात्र निष्क्रिय है, लिखने पर ही जोर दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या है? छात्र निरंकुश है, गलत है। छात्र निष्क्रिय है, छात्र का एक्टिव होना जरूरी है। लिखने पर जो जोर दिया जाता है, गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति की सहज रूप से कुछ समझने और जानने की क्षमता पर बल देता है? अनुकरण, प्रश्न एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अभ्यास। कौन सा अधिक बल देता है? तो क्या अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है सहज रूप से कुछ समझने और जानने की क्षमता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सृजनात्मक मस्तिष्क के विकास पर केंद्रित है? कौन सी पद्धति सृजनात्मक मस्तिष्क के विकास पर आधारित है? परियोजना, मस्तिष्क उद्दोलन विधि, अवलोकन, प्रदर्शन। तो क्या हो जाएगा? मस्तिष्क उद्दोलन विधि जो है शिक्षण पद्धति सृजनात्मक मस्तिष्क के विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु जो होता है कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य के द्वारा किया जाता है। किसने कहा था? शिशु जो होता है कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य के द्वारा किया जाता है। अनुभव, जिसके द्वारा लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे होगा अनुभव के द्वारा किया जाता है। वाटसन, लॉक, हॉबे, प्लेटो। ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। ये शिशु जो होता है कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है, कहा था जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की संधिकाल किसने कहा है? किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल किसने कहा है? वैलेंटाइन, किलपैट्रिक, स्टैनली हॉल, कुलहन। किसने कहा? ये कहा है कुलहन ने। किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की संधिकाल कहा है, ये कुलहन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्रिया प्रसूत, अनुबंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर है? स्मृति स्तर, प्रेरक, रचनात्मक स्तर, खोजपूर्ण स्तर। खोजपूर्ण स्तर शिक्षण का स्तर है स्मृति। क्या हो जाएगा? स्मृति। स्मृति स्तर जो है शिक्षण का स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? कौन सी है? प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, निरीक्षण, परीक्षण। व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी, किसी के बारे में जानने की सबसे अच्छी विधि है। परीक्षण, ये भी अच्छी हो, टेस्ट करेंगे, किसके बारे में जानेंगे। निरीक्षण करेंगे, क्या है? प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक जो है सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक क्या है? प्रयोगात्मक। राइट। तो 50 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। ये टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन। राइट। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सब लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है जल्द ही आने वाला है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।